बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुसद्दिकुर रहमान फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट क्लब। मैं आप लोग के साथ इस्लामाबाद रावलपिंडी के चंद ऐसे सोसाइटीज़ के नाम शेयर करना चाहता हूँ। ये वीडियो बड़ी कंट्रोवर्शियल होगी बिकॉज ये ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिसमें मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, आप लोगों ने भी की होगी, लेकिन बदतरीन सोसाइटीज़ हैं ये इस्लामाबाद रावलपिंडी के, जिन्होंने या तो आज दिन तक एनओसी नहीं ले पाए, आज दिन तक डेवलपमेंट नहीं की, या एक रुपए का भी फ़ायदा अब तक अपने क्लाइंट्स को नहीं दे पाई। और ये जो करीब आने वाला वक्त है इसमें भी हमें ऐसा फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा जिसमें वो लोग इतने काबिल हो सकेंगे कि अपने क्लाइंट्स को फ़ायदा पहुंचा सकें। अब इन्वेस्टमेंट तो हो चुकी है, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो बच सकें, या जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं वो किसी न किसी तरीके से यहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट से निकल सकें और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। मज़ीद वीडियो बढ़ने से पहले जो भी चैनल में नए हैं काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में अगर आप लोग के पास और कोई अच्छा सोल्यूशन है इन सोसाइटीज़ के हवाले से तो कमेंट सेक्शन में अपने भाई और बहनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखें, सबसे पहले मैं एक ऐसा नाम लेना चाहूँगा कि आप लोग सोचेंगे कि शायद इस नाम को इस लिस्ट में नहीं होना चाहिए, लेकिन गुलबर्ग का नाम मैं इसलिए रख रहा हूँ इस लिस्ट में। एक बहुत बड़ी वजह है कि गुलबर्ग जब हम नाम लेते हैं तो पूरे का पूरा 90,000 1 लाख कनाल का प्रोजेक्ट हमारे जहन में आता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फार्म हाउसेज नहीं है उसमें, कमर्शियल्स नहीं है। गुलबर्ग रेजिडेंशिया ने बहुत फेलियर दिखाई है इन द कोर्स ऑफ रियल स्टेट ऑफ इस्लामाबाद रावलपिंडी। अगर इसकी लोकेशन टॉप क्लास मैं बात करूं, इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पे आ रही है, ठीक है, फार्म हाउसेज में लोगों को प्रॉफिट हुए, कमर्शियल्स में लोगों को प्रॉफिट हुए, आहिस्ता आहिस्ता कमर्शियल्स के प्रॉफिट भी डिक्लाइन होने लगे बिकॉज कमर्शियल्स का फ्लो भी ज़्यादा था। लेकिन जो हमें सबसे ज़्यादा फेलियर नज़र आया वो गुलबर्ग रेजिडेंशिया में आया है। 20 से ज़्यादा ब्लॉक्स हैं, ऑलमोस्ट 70% ऑफ देयर ब्लॉक्स या 70% ऑफ द प्लॉट्स आर नॉन पोजेशनेबल। ठीक है, तो मैं ये एज अ पब्लिक सर्विस मैसेज आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ कि अब बहुत सारी कन्वर्टेड फाइल्स मार्केट में सर्कुलेट हो रही हैं जिसकी रेट्स जब हम सुनते हैं तो बड़ी अट्रैक्टिव लगते हैं कि अफोर्डेबल है, सस्ते हैं, कोई थर्ड फाइल के नाम से फाइल्स हैं, फोर्थ फाइल के नाम से फाइल्स हैं, अफोर्डेबल भी लगते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इन्होंने आज दिन तक आप लोग को कोई प्रॉफिट नहीं दिया। और अगले 2 से 3 बल्कि 5 सालों तक ये जो कन्वर्टेड और फोर्थ फाइल्स है ये तो नहीं दे सकेंगी। आने वाले वक्त में अगर आप लोग की इन्वेस्टमेंट बी ब्लॉक में है या एफ ब्लॉक में है, जिस तरह ये लोग कह रहे हैं कि इंशाल्लाह इन द कमिंग ईयर्स 2-3 सालों में हम इनको पोजीशन देंगे, फिर तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे होल्ड कर लें। लेकिन अगर आप पीछे वाले ब्लॉक्स में ऑलरेडी आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है और इनकी स्ट्रैटेजी हमें नज़र आ रही है कि पिछले ब्लॉक्स को पोजीशन ना देने के बजाय ये लोग नए और ब्लॉक्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी फेलियर है जिसकी वजह से चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग होती हैं। अगर आप 90,000 कनाल या 1 लाख कनाल के प्रोजेक्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और चीज़ें इतनी कंफ्यूजिंग है तो देर इज़ ऑलमोस्ट 70 to 80% चांस कि आप गलत फैसला ही लेंगे। तो रादर देन इन्वेस्टिंग इन गुलबर्ग, अगर आप कैश का प्लॉट लेना चाहते हैं घर बनाने के लिए तो किसी पोजेशन वाले ब्लॉक में ले। इन्वेस्टमेंट के लिए राइट नाउ इट्स नॉट सिक्योर। इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं, इसका अल्टरनेटिव मैं आपको बता सकता हूँ, डीएचए फेज 5 का एक्सटेंशन भी है, आपका डीएचए फेज 2 का एक्सटेंशन जिसको डीएचए फेज 6 कहते हैं, तो आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस आसरे पे, इस उम्मीद से कि अगले 3 से 4 सालों में आप लोग को गेन मिल सकता है। गुलबर्ग आपको देने के काबिल नहीं रहा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बहुत बड़ा नाम लूँगा मैं, बहुत सारे लोग मुझसे नफ़रत भी करते हैं, लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी का नाम इस लिस्ट में शामिल इसलिए ज़रूरी करना था कि तकरीबन 5 से 6 साल हो गए हैं इस प्रोजेक्ट को, और मेरी नज़र में तो आज तक एक भी शख्स नहीं आया जिसको ब्लू वर्ल्ड सिटी ने फ़ायदा पहुंचाया हो, अनलेस एंड अनटिल वो मार्केटिंग कंपनी हो, अनलेस एंड अनटिल वो कोई डीलर हो। क्लाइंट्स को आज दिन तक प्रॉफिट नहीं मिला। और जब मैं उनकी बातें सुनता हूँ तो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं। पर्सनली आई बिलीव कि इस प्रोजेक्ट को कामयाब होना चाहिए, बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर आप इनकी स्ट्रैटेजीज़ को देखें तो बहुत हैप हैज़र्ड किस्म की स्ट्रैटेजीज़ हैं इनकी। ठीक है, स्ट्रीम लाइंड नहीं है। मैंने आपसे तकरीबन 1.5 साल 2 साल पहले बात शेयर की थी कि जब पीएमएलएन हुकूमत में आएगी तो ये लोग पॉलिटिकली भी स्ट्रांग हो जाएंगे। अब पॉलिटिकली भी स्ट्रांग हो गए, लेकिन एनओसी में इतनी ताख़ीर की है। फॉर इंस्टेंस एनओसी मिल भी जाती है
लेकिन डेवलपमेंट की स्ट्रेटजीज और क्लाइंट को लेके ऐसी स्ट्रेटजीज हैं कि शॉर्ट टर्म तो छोड़ें, इन्होंने मिड टर्म और अब तो लॉन्ग टर्म भी हो गया, 1 रुपए का फ़ायदा नहीं दे सकी। अगर आप इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है सिर्फ एक ही ब्लॉक है जो आपको 4 से 5 सालों में प्रॉफिट दे सकेगा इंस्टॉलमेंट में। उसी बेल्ट में आपका कैपिटल स्मार्ट सिटी है, उसने आपको शॉर्ट टर्म भी, मिड टर्म भी, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स भी दिए हैं इससे महंगे प्लॉट्स बेच के। चलिए कैपिटल स्मार्ट सिटी को हम छोड़ देते हैं कि हबीब रफीक ग्रुप है, बड़ा ब्रांड है। उसी बेल्ट में रूडन इनक्लेव ने विदाउट एनी डेवलपमेंट, विदाउट एनी एनओसी, बिकॉज उनकी स्ट्रैटेजीज ऐसी थी और उनकी पॉलिसीज ऐसी थी कि उन्होंने क्लाइंट्स को फिर भी शॉर्ट टर्म और मिड टर्म और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स दिए हैं। अब साफ जाहिर होता है कि देर इज सम फॉल्ट इन द सिस्टम ऑफ ब्लू वर्ल्ड सिटी के वो अब तक इस कैपेबल नहीं रही, ना तो एनएसी लेने की, ना तो प्रॉफिट देने की। तो पर्सनली आई बिलीव अगर आपने पैसा लगाना ही लगाना है ब्लू वर्ल्ड सिटी में 17-18 लाख रुपए, तो पोजेशन वाली चीज़ मिले, फ्रंट के ब्लॉक्स मिले, रादर देर इन्वेस्टिंग योर मनी इंस्टॉलमेंट्स पे बिल्कुल भी ना लीजिएगा। बैरियर टाउन फेज 8 एक्सटेंशन की मैं बात करूं, मलक रियाज के सितारे गर्दिश में हैं। डीएचए ने इवन अरबों रुपए का डिमांड किया है उनसे, केस चल रहे हैं उन पे, बिकॉज डीएचए वैली में बहुत सारी चीज़ें अनबन आ गई थी डीएचए और बैरियर टाउन के दरमियान। अब जब ये लोग इतने ज़्यादा मोटिवेटेड थे बहरिया पेशावर के लिए, इवन बहरिया पेशावर के क्लाइंट्स, डीलर्स, इन्वेस्टर्स, हर एक शख्स लोकल प्लस ओवरसीज पाकिस्तानी एक्साइटेड थे फॉर बहरिया पेशावर, और वो बहुत बड़ा फेलियर था। मेरी अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो मैंने जो इनके फॉर्म्स आए थे उसमें भी मैंने मना किया था कि आप लोग को फॉर्म्स ऐसे सूरत में नहीं लेना चाहिए जब चीज़ें कंक्रीट ना हो, ठीक है। इस्लाम भी आपको ये कहता है कि आपने सट्टाबाजी तो नहीं करना, आपके हलाल के पैसे हैं, आप सट्टाबाजी क्यों खेलते हैं अपने हलाल के पैसों पे। जब आप सट्टाबाजी खेलने के लिए निकलते हो तो फिर वो वाले कानून आप पे अप्लाई हो जाते हैं, जिस जो खेल आप खेल रहे होते हैं उस खेल के कानून अप्लाई हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग को बहरिया पेशावर की इवन फॉर्म्स में नुकसान हुआ। अब बहरिया पेशावर के फॉर्म्स कहाँ पे हैं, उनको एडजस्ट कर रहे हैं बाकी बहरिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हैं चाहे वो कमर्शियल अपार्टमेंट्स वगैरह पे। लाइकवाइज फेज 8 एक्सटेंशन में बहुत सारे प्लॉट सेल आउट हुए हैं, डेवलपमेंट नहीं है। यस, इन द फ्यूचर आफ्टर 5 ईयर्स, ये मैंने आप लोग को फेज 8 एक्सटेंशन का नाम इसलिए यहाँ पे लिखा है कि अनकरीब 2-3 सालों तक हमें नहीं नजर आ रहा कि कोई भी शख्स इससे प्रॉफिट गेन कर सकेगा। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान ने नॉट जस्ट क्लाइंट्स, बहुत सारी डीलर्स को, बहुत सारी मार्केटिंग कंपनीज को भी मैं समझता हूँ कि अपने जाल में फंसाया। सर्टेन टाइम्स ऐसा होता है कि देखें, आप एक शख्स के पिछला काम देखते हैं तो आपको भी बड़ा यकीन होता है, बड़ा एतमाद होता है, तो आप अपने क्लाइंट्स के साथ साथ अपना पैसा भी लगाते हो उस प्रोजेक्ट में। और फिर प्रोजेक्ट आपको क्या बताती है, पहली बैलेटिंग करती है उसमें भी रैंडम बैलेटिंग का नाम दे के ऐसा लगा कि जैसे कि उन्होंने स्पेसिफिक अपने बंदों के लिए बैलेटिंग करवाई और उनको अर्ली बर्ड में प्लॉट दिया। फिर ठीक है, वो हवा ठंडी हुई, लोगों ने फिर भी किस्तें अदा की, किस्तों में टॉर्चर किया उनको। किस्तें जब अदा की तो 2 से 3 साल बाद डेवलपमेंट चार्जेस का इतना बड़ा बॉम्ब फोड़ दिया कि लोग हैरान हो गए थे कि कॉस्ट ऑफ लैंड के ही ऑलमोस्ट सेम हम डेवलपमेंट चार्जेस अदा कर रहे हैं। फिर उन्होंने एक और स्ट्रैटेजी दी कि आप इस तरह करें, जो 20 लाख का प्लॉट था, 25 लाख का प्लॉट था, उसके लिए आप 36 लाख दें, यकमुश्त कैश दें और आप अर्ली बर्ड पे आ जाएं। तो ये सारी की सारी स्ट्रैटेजीज ऐसे हमें फील करवाती हैं कि ये क्लाइंट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट नहीं है। और अब बेशक उनकी पॉलिसीज भी अच्छी हो जाए, डेवलपमेंट भी अच्छी हो जाए, अब क्लाइंट्स का 0% एतमाद रहा है। तो जो भी शख्स नया हो और न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो उसको तो स्ट्रेट अवे नो गो है। यही सिनेरियो हमने बहुत इत्तेफाक के साथ, आई एम प्राउड ऑफ पीपल ऑफ लाहौर जिन्होंने न्यू मेट्रो सिटी लाहौर को कंप्लीट फ्लॉप दिखाया। इवन दो उनके पास बहुत अच्छी लोकेशन थी, इवन दो सबको पता था कि ये लोग एनओसी भी ले रहे हैं, डेवलपमेंट भी करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने आखिरकार ये दिखाया कि अगर आप हमें एक दफ़ा धोखा देंगे तो हम दूसरी दफ़ा आपके शिकार में नहीं आएंगे। तो पर्सनली इट्स अ कंप्लीट नो गो। पार्क सिटी फेज 2 साल पहले आता है, डांसिंग फाउंटेन्स भी बड़ा उस वक्त हवाओं में था। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इनके जो डेवलपर्स और ओनर्स थे अलीम खान साहब ने इस मौके का फ़ायदा उठाया कि अब चूंकि हम डांसिंग फाउंटेन्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा सूत्रों में हैं, न्यूज़ में है, तो हम क्यों ना फेज 2 का बता दें। और एट दैट टाइम रिमाइंड, मैं आप लोग को रिमाइंड करना चाहता हूँ, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोगों ने आपको बताया कि अभी तक लोकेशन डिस्क्लोज नहीं है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी थे कि बेशक लोकेशन डिस्क्लोज ना हुआ हो
अलीम खान साहब का प्रोजेक्ट है तो आप पैसे लगाएं। अब आप मुझे बताएं, इट्स ऑलमोस्ट तकरीबन 10 से 12 महीने हो गए हैं, कोई अता पता नहीं है पार्क सिटी फेज 2 का। जो जिस चीज़ की डाउन पेमेंट आपने 12 लाख दी थी, आज आपसे 7 लाख में भी कोई नहीं लेता। तो ऐसे हवाओं में जब आप पैसे लगाते हैं, वही बात है, हलाल के पैसों में जब आप सट्टा खेलते हैं तो उसी गेम के कानून आपके ऊपर अप्लाई होते हैं, जिसकी वजह से आपको नुकसान हुआ। इट्स अ कंप्लीट नो गो एज ऑफ नाउ। अब के लिए तो आपने फेज 2 में पार्क सिटी के नहीं इन्वेस्टमेंट करना। यस, 6 महीने बाद इंफॉर्मेशन कोई और आती है, साल बाद कोई और आती है, तब डेफिनेटली मेरा ओपिनियन उस चीज़ के लिए चेंज हो सकता है। नोवा सिटी आया, चौधरी जुनेद, उनकी एफिलिएशन न्यू सिटी फेज 2 वालों के साथ, जिसकी बुनियाद पे बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट की। लेकिन अब पता चलता है कि वो एक कंप्लीट डिज़ास्टर था। जो भी शख्स ऑलरेडी उसमें एग्जिस्ट करता है जिसकी इन्वेस्टमेंट, तो उनको तो मैंने ऑलमोस्ट 10 to 12 मंथ्स पहले ही बता दिया था मेरी पास्ट वीडियो में कि आप लोग वहाँ से रीफंड लें और अपने आप को एग्ज़िट करवाएं वहाँ से। उन्होंने डेवलपमेंट सिर्फ स्टार्ट के एक ब्लॉक में की है, मस्जिद बनाया है, पार्क बनाया है, और इन्होंने बताया था कि हमें रास्ता मिल रहा है, जिसके लिए इन्होंने पिछले 2 साल से कोई भी मेहनत नहीं की। उन्होंने भी यही फार्मूला फिर अप्लाई किया। जो लोग अपनी इंस्टॉलमेंट्स दे रहे थे, एंड में जाके उन पे और 10-15 लाख के कैश की डिमांड करके उनको कहा कि आप लोग पेमेंट करें और स्टार्टिंग वाले ब्लॉक में आ जाएं। तो ये ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिसकी वजह से आपका क्लाइंट का आपसे एतमाद उठता है, और आने वाला कोई भी शख्स इस सोच के साथ नहीं आता कि हम आपकी तरफ इन्वेस्टमेंट करें। जिसकी बुनियाद पे मेरा यही फैसला है आप लोग के लिए कि आप लोग यहाँ पे भी अपनी इन्वेस्टमेंट ना करें। GFS 7 वंडर्स कराची में अच्छे प्रोजेक्ट्स उन्होंने डिलीवर किए हैं। मुझे कभी कभी पर्सनली ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद और पिंडी के अवाम जिसके साथ अटैच होते हैं ये KPK के लोग, क्योंकि पठानों की भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है और पंजाब की भी है, लेकिन पर्सनली ये जो इस्लामाबाद, रावलपिंडी और ये KPK के अवाम को लोग बेवकूफ़ समझते हैं। शायद लूटने के लिए वो लोग यहाँ पे आके स्कीमें बना रहे होते हैं। अब आप खुद सोचे, तकरीबन 3 से 4 साल हो गए हैं, एक रोड बना हुआ है, किसी को पोजेशन नहीं दिया, कोई प्रॉफिट आज दिन तक नहीं दिया, हजारों लाखों के हिसाब से फाइल्स बिक चुकी हैं। इस तरह फाइलें दिखाते थे डीलर्स एंड मार्केटिंग कंपनीज के, मैं कह रहा हूँ ये ले लो, कल को आपको नहीं मिलेगा, इसी चीज़ ने प्रॉफिट पे आ जाना है, ऑन पे आ जाना है। मैं सवाल उठाता हूँ डीलर्स एंड मार्केटिंग कंपनीज से कि आप इस तरह, जब आपको नज़र आ चुका था कि एक ही ब्लॉक तकरीबन 2 साल से बिक रहा है और अभी भी आप उनकी मार्केटिंग करते, तो आप अपना ज़मीर कब बेच चुके हो और कितना बेचोगे? ख़त्म नहीं हो रहा, इतना ज़्यादा था पहले। इट्स अ कंप्लीट नो गो। और बहुत सारे डीलर्स अभी भी ऐसा कर रहे हैं। मैं बहुत सारी डीलर्स का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारा बहुत इन्फ्लुएंस होता है अपने क्लाइंट्स पे, क्योंकि मेरे जो पर्सनल क्लाइंट्स हैं वो तो मेरा ही सुनते हैं। मैं उनको कॉल करता हूँ, सर आप इस तरह कर लें, वो तो कहते हैं ठीक है इस तरह कर लेते हैं। दे आर ब्लाइंड। आप उनको एक ऐसी सोसाइटी में इंस्टॉलमेंट्स देने के लिए मोटिवेट कर रहे हो जिसका आपको भी शायद नहीं पता कि अगली 3 से 4 साल में क्या होगा। तो इट्स अ कंप्लीट नो गो। लाइफ रेजिडेंशियल की मैंने कंप्लीट वीडियो अपने उसमें बनाई है। अपने 2-3 वीडियोस बैक की अगर आप चले जाएं, कि उन्होंने स्टार्टिंग में जेडम का नाम अपने साथ अटैच किया, फैसल टाउन का नाम अपने साथ अटैच किया, जिसकी बेसिस पे वो बहुत सारा बिका मार्केट में। और उनके जो ओनर्स हैं और डेवलपर्स हैं, दे आर अनएबल टू गिव सिंगल पोजीशन एज ऑफ नाउ। अब तक किसी को भी उन्होंने पोजीशन देने के काबिल नहीं रहे हैं। और कुछ टाइम पहले, तकरीबन 2 साल पहले, लोग कह रहे थे कि हमारे पास NOC भी है, लेकिन अब 6 से 10 माह पहले पता चला कि इनके पास NOC भी नहीं है। कुछ टाइम पहले उनके, हाँ, अब कुछ लोग कह रहे हैं बात सच है, कुछ लोग कह रहे हैं गलत है। मैं उस पर सिर्फ वो बात आप तक पहुंचा सकता हूँ कि शायद उनकी सोसाइटी के ऑफिस में कत्ल भी हुआ है। एक लाइफ रेजिडेंशिया हो गया और दूसरा गुलबर्ग हो गया। गुलबर्ग के तो हर संडे को वहाँ पे क्लाइंट्स आते हैं और उनकी मैनेजमेंट से लड़ते हैं, बिकॉज गुलबर्ग ने जो वादे किए थे वो पूरा नहीं कर पा रहा। लाइक वाइज लाइफ रेजिडेंशिया के साथ भी सारा का सारा यही सिनेरियो है। आपको इस तरह के मशवरे मिलते हैं कि जो 17 लाख का ADC फाइल थी वो अभी 6 से 7 लाख रुपए में मिल रही है। तो कल को इसने बन ही जाना है, तो आपके पास अगर स्पेयर पैसे पड़े 6 से 7 लाख रुपए, तो आप लगा लें। तो इस तरह के मशवरों पे बिल्कुल भी अमल ना कीजिएगा। बेशक उनकी लोकेशन अच्छी है, मुमताज़ सिटी के बैक साइड पे आ रही है, एयरपोर्ट के करीब है, लेकिन सोसाइटी के ओनर्स एंड डेवलपर इट्स सेल्फ
कोई भी काम करने के लिए राइट नाउ तैयार नहीं है। फ्यूचर में अगर हो तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अब आपको अपने पैसे नहीं लगाने चाहिए। आईसीएचएस, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, इसमें तो इंसान इसलिए भी इन्वेस्टमेंट करते हैं कि चलो प्राइवेट सोसाइटी में हमारे साथ धोखा हो सकता है, लेकिन ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, इसमें हमारे साथ क्या होगा। 15 से 20 साल हो गए हैं, जो प्लॉट जितने का था उससे 50,000 70,000 फिर भी नीचे मिल जाता है। मुझे आप बताएं कि 4 से 5 साल पहले लोगों 4 से 5 लाख का 15 साल पहले लोगों ने प्लॉट खरीदे थे। अगर उन्हीं लोगों ने अपने गांव में भी खरीदा होता प्राइवेट जमीन, ठीक है, अपनी आबाई गांव में खरीदा था, तब भी उनको शायद 200-300% का प्रॉफिट अब तक हो चुका होता, क्योंकि 15-20 साल गुजर चुके हैं। तो ना लीजिएगा आईसीएचएस में। अगर आपने लगाना ही है 4 से 5 लाख रुपए, तो अपनी फैमिली के साथ जाके उम्रा कर लें, आप कहीं बाहर घूम लें, किसी फॉरेन ट्रिप पे चले जाएं। आईसीएचएस में पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ साथ जब आप स्टडी करते हो ना रियल स्टेट को, तो आपको पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे नाम थे कि हमें फील होता है कि वो आए ही शायद पैसे लूटने के लिए थे, बिकॉज पहले उनका नाम था, पैसे लिए उन्होंने मार्केट से, अब बिल्कुल गायब है। जैसे कि प्राइम वैली हो गया, एवलॉन हो गया, मवीडा हो गया, डिस्कवरी गार्डन हो गया, इस्लामाबाद गोल्फ सिटी हो गया। ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें जो भी शख्स डीलर आपको कॉल करके इनमें से किसी प्रोजेक्ट का नाम भी लेता है, तो गाली देने का फ़ायदा नहीं है। एमी कब्र में हम बिच्छू पैदा करेंगे और गुनाह कमाएंगे। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप उनके मुंह पे फ़ोन काटें और उनको ब्लॉक करें। और मेरी रिक्वेस्ट है पर्सनली आप लोगों से कि जब भी कोई भी शख्स, इवन मैं आप लोग को कोई इन्वेस्टमेंट बताता हूँ, क्योंकि मैं भी अपने जहन से बता रहा हूँ, क्या पता ड्यूरिंग रिसर्च मैं भी किसी चीज़ को छोड़ चुका हूँ या मेरे आंखों से ओझल हो चुकी होगी चीज़। तो अगर मैं भी आप लोग को इन्वेस्टमेंट बताता हूँ, तो पर्सनली ये आप लोग का हक है, बीवी बच्चों का हक है आप पे, आपके माँ बाप का हक, बहन भाइयों का हक है कि आप उस चीज़ की तस्दीक करें। बिकॉज आपके पास अथॉरिटी होगी इन्वेस्टमेंट करने की, लेकिन पीछे आपके पैसों के साथ बहुत सारे लोग का रिजक जुड़ा हुआ होता है। तो आप इतनी आसानी से किसी पे भी भरोसा ना करें, नॉट इवन मी। मजीद इसके अलावा आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग रियल स्टेट ऑफ इस्लामाबाद, रावलपिंडी या लाहौर, और मैं कोशिश कर रहा हूँ इस्लामाबाद रावलपिंडी के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स कंपाइल करूँ, उनकी लिस्ट बनाऊँ, जो पर्सनली आई बिलीव कि फ्यूचर में आपको एक अच्छा बेनिफिट भी दे सकती है, रिहाइश के काबिल भी हो सकती है। स्टे कनेक्टेड। आई एम मुसद्दिकुर रहमान, जज़ाकल्लाह।